बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राज अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कान्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो इसकी राह में सफ़े बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया को साबित करा हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने। खुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का, जिन्होंने दुनिया को यह साबित करा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सीसा पिलाई हुई दीवार है, जो उनसे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ एक वाक़े का जो आपने देखा होगा 10-15 दिनों से जो एक टेंशन का माहौल था, जो हमारे दुश्मन की तरफ से मुसलसल हमें हिरासा किया जा रहा था, हमारी तरफ बमबारी की जा रही थी, कभी जहाज़ भेजे जा रहे थे, कभी शैल फेंके जा रहे थे और हम सब्र से काम ले रहे थे, हम खामोशी से काम ले रहे थे। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादान ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं है। जी हाँ, वो यही समझ रहे थे, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बहादुर शेर दिल शाहीनों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम की तरफ से हम अपने एयरफोर्स के जवानों को, अपने शेर दिल शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह उस तकब्बुर का और गुरूर का खात्मा किया, अल्लाह ताला की मदद से सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया इंडिया को थू थू कर रही है। इंडिया बर्बाद हो रहा है और इंशाल्लाह बर्बाद होता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया था, जो उन्होंने कुछ दिन पहले शुरू किया था, अब उस ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में बदल दिया गया है। जी हाँ, और इस तंदूर की आग और तपिश उनको ज़िंदगी भर याद रहेगी और ज़िंदगी भर महसूस होती रहेगी, और वो भी याद रखेंगे उन्होंने किस कौम से टकराव लिया, जिनके दिलों में कुरान पाक है और ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह पूरी कौम पूरी फ़ौज के साथ खड़ी है और वो दिन दूर नहीं। दुश्मन शिकस्त खा चुका है, शिकस्त खाएगा और खाता रहेगा। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर सब कुछ क्यों हुआ होने दें, हम किसी से नहीं डरते। अगर दोबारा हुआ तो इसका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। एक ज़बरदस्त हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं जो ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़ा जम के पाकिस्तान का और पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़ पेश करते हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन थे। वो अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, वेलकम टू माई शो। ज़बरदस्त सर, आज बड़े खुश हैं, आज माशाल्लाह लग रहा है बहुत खुशी का दिन है, आज तो जश्न का दिन है पूरे पाकिस्तान के। बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया था ये एक नाजायज़ औलाद है। ये नरेंद्र मोदी ये आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहा होता है, ठीक, और उसका ये ख्वाब, उसका ये ख्याल, उसका ये गुरूर आज हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने अफवाज पाकिस्तान पे को, खास तौर पे हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं। बड़ी सर दिल भी ठंड पै गई है दिल भी ठंड पै गई है। देखें हम थोड़ा इसकी तफसील ये कि देखें ये जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट होता है 22 तारीख को जैसे ही होता है, तो ये इसका टाइम होता है 2:20 पे। हिंदुस्तान ने 2:30 पे इस केस का FIR कटवा दी आफ्टर 10 मिनट। अच्छा, वो जो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है और जहाँ पे पुलिस स्टेशन है उसका डिस्टेंस भी 30 मिनट है। मतलब 10 मिनट में ही उनको पता चल गया कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने कराया। फिर वहाँ पे उस जगह पे 2 घंटे तक कोई रेस्क्यू नहीं टीम गई, लेकिन FIR पहले कट गई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटेंशनली वो कितने क्रिमिनल माइंड थे और उनको पाकिस्तान को ही अक्यूज़ करना था। पाकिस्तान ने कहा कि आप कोई भी थर्ड लोकेशन ले लें, जो मर्जी आप जगह ले लें, हम अब बैठे हैं, आप न्यूट्रल एम्पायर ले लें, वेन्यू आप अपना ले लें, इंक्वायरी के लिए बैठे हुए। दुनिया भर में लोगों ने इनको ये बताया कि आप ये करें। इन स्पाइट ऑफ दैट ये आए, इन्होंने आके हमारे ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब जब देखते हैं हिस्ट्री में अगर जाते हैं, तो जब 27 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हाथों बुरी शिकस्त होती है और उनका एक पायलट, जिसको हम अरेस्ट भी करते हैं, जूते भी मारते हैं, फिर चाय भी पिला के वापस भेजते हैं। उसके बाद 3 मार्च 2019 को बिहार में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी और उसने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो आज मैं जंग नहीं हारता। पहली तो बात उन्होंने ये एडमिट किया कि ये मैं जंग हार गया हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर राफेल होते तो ये हम नहीं हारते, और बिकॉज राफेल मुझे कांग्रेस खरीदने नहीं देता, इसलिए ये इस वजह से नहीं हूं। उसके बाद इन्होंने राफेल मंगाए। राफेल मंगाने के बाद उसको नरेंद्र मोदी, ये जो इसकी गोदी मीडिया है, ये जो पेड इंडियन मीडिया है,
वो मीडिया ने उसको दिखाया, नरेंद्र मोदी ने राफेल के ऊपर गाय का गोबर लगाया, उसको गाय का वो टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं, जिसकी वीडियो मौजूद है। वो उसकी वीडियो, वो फिर गाय का उसको पेशाब लगाया, फिर नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा खुद भी पी लिया, और वो फिर उसकी बड़ी वो सेरेमनी की कि भाई देखें, असल में ये जो मज़ाहब हैं ये सारे हमारे भाई हैं, हमारे पास भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू मज़हब में माइट इज़ राइट। उसने परसेप्शन ये दिलाया कि ये भगवान है, ये खुदा है, ये जो हम राफेल लाए हैं ये बस अब हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस एक उसको उसके ऊपर गुरूर था। दूसरा उसका एयरफोर्स का सिस्टम था AS-400, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो जिसकी प्राइस है 1.5 जो आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जाके उसको तबाह किया है। उस पे उसको बहुत गुरूर था, तकब्बुर था। तीसरी बात थी कि नरेंद्र मोदी को इस पे बड़ा गुरूर था, इस पे बड़ा तकब्बुर था कि ये जो हिंदुस्तान है ये शाइनिंग हिंदुस्तान है, यहाँ पे आईटी हम एक्सपोर्ट करते हैं $120 बिलियन का। पाकिस्तान ने इन तीनों चीजों को नरेंद्र मोदी को टिका के दिया, राफेल को गिराया, जिसपे दुनिया को फेल कर दिया। दुनिया परेशान है कि ये राफेल कैसे हो गया। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर देखें कि S-400 सिस्टम, ये रशिया का सिस्टम। मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूंगा, राफेल के पार्ट्स जो हैं वो OLX पेड लगा हुआ है। अगर किसी ने खरीदना हो तो स्पेयर पार्ट्स उसके अवेलेबल, उसके पहिए वगैरह, उसका इंजन वगैरह OLX पे अवेलेबल फुल सेल। ये शेरशाह मार्केट में आपको कुछ दिन के बाद जो है जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिल भी जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो S-400 सिस्टम है, ये S-400 सिस्टम रशिया का है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम है। लेकिन हुआ क्या कि राफेल में इन्होंने सबसे पहले फ्रांस को कहा कि आपने हमें बेसिकली कोड नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हुआ। तो फ्रांस ने इनको बोला, खोते दे पुत्रो, हमने कोड भी दिया था, सब कुछ दिया था, तुम लोगों को चलाने नहीं आता। ये ड्राइवरों को दे दिया चलाने के लिए। ये डफर हैं, ये खोते हैं, जिनसे ये इंडियन खुद ही चला रहे थे, ये खुद ही ऑपरेट कर रहे थे। अब आते हैं आईटी। आज आपने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से इसकी आईटी सिस्टम को तहस नहस कर दिया। इनके जितनी भी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी पाकिस्तान ने हैक करके और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम देख रहे थे कि कल और परसों पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो थोड़े से इस बात पे नाराज थे कि पाकिस्तान को एस्केलेट करना चाहिए और पाकिस्तान क्यों वेट कर रहा है। लेकिन हम कुछ वजूहात थे, जिसकी एक वजह तो ये थी IMF की हमें इंस्टॉलमेंट भी आनी थी, वो IMF की इंस्टॉलमेंट भी आ गई और उसके बाद पाकिस्तान ने। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने एस्केलेट इसलिए किया है कि इसको डी एस्केलेट करें, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि ये तो स्ट्रेटजी इसकी सेम है जो स्ट्रेटजी है नेतन्याहू की। ये इसका फर्स्ट कज़न है, वो कमीना वहाँ पे बैठ के मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, मस्जिदों में लोगों को शहीद कर रहा है, हॉस्पिटल्स में लोगों को शहीद कर रहा है। ये इसका फर्स्ट कज़न है नरेंद्र मोदी, ये भी उसी टेररिस्ट माइंड का आदमी है और वो उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। आपने देखा पाकिस्तान ने आज जो अटैक किए हैं वो उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी मिलिट्री एसेट्स हैं, सिर्फ उन पे अटैक किया है। किसी बेगुनाह लोगों पे अटैक नहीं, सिविलियन पे नहीं किया है, किसी बेगुनाह पे नहीं किया है, किसी मंदिर पे नहीं किया है, किसी चर्च पे नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान ने डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया रात, उन्होंने जाके जो सिखों का इलाका है उनके गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया कि ये पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये सिख तो हमारे भाई है, ये तो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं पूरी दुनिया में, हम तो इनके साथ हैं, हम इनके गुरुद्वारे पे क्यों अटैक करेंगे? हमने तो इनके लिए अपनी जगह, इनकी होली प्लेस हमारे पाकिस्तान में, हम तो इनके लिए भाई हैं। हमें अगर करना होगा तो हम आपके राम मंदिर पे करेंगे, आपने जिसको बनाया हुआ है। हमें अब अगर करना होगा तो हम राम मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। हुसैन भाई, आपसे मैं सवाल का जवाब देता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो जारियत की, उसका हमने हमारी फ़ौज ने, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने और स्पेशली हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने ज़बरदस्त जवाब दिया। और ऐसा जवाब दिया कि उस ऑपरेशन सिंदूर को, जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया और उस तंदूर की तपिश उनको ज़िंदगी भर याद रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ हमारी मुसल्लह अफवाज पुरअज़म है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ ही साथ है और साथ रहेगी। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को हम यकीन दिलाते हैं कि 24 करोड़ लोग उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला वो और अवाम मिल के दुश्मनों का गुरूर और तकब्बुर मट्टी में मिलाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी अवाम कितनी पुरजोश है। मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, अवाम इस बारे में क्या राय लगती है। हमारी पाकिस्तानी अवाम का कितना मोराल हाई है, कितने वो पुरअज़म है और अपनी फ़ौज का साथ देना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान के साथ हैं, आर्मी फ़ौज के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम खुद भी जाएंगे साथ इंशाल्लाह। एयरफोर्स ने उनकी एयरफोर्स के बड़ा गरक कर दिया, उनके राफेल तैयारे तबाह कर दिए। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारी जान हमारी शान, क्या कहेंगे जनाब? पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आर्मी पाक फ़ौज जिंदाबाद। इनके राइफल तैयारे जो हैं वो तो ऐसे हमारे बच्चों की तरह उन्होंने गिरा दिया माशाल्लाह से पाक फ़ौज ने। सारा गरूर खा के, अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो उनकी जो गरूर था सारा वो सब पाक फ़ौज ने उनका मिट्टी में मिला दिया इंशाल्लाह। पूरी कौम जो है पाकिस्तानी फ़ौज का पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान फौज के साथ देंगे इंशाल्लाह। इंडिया को मार देंगे, गिरा देंगे इंशाल्लाह। हम लोग फौज के साथ हैं, हर वक्त हम लोग इंशाल्लाह अपनी जान कुर्बान देंगे इंशाल्लाह। पाक फौज ये बुज़दिल मोदी, बुज़दिल इंडिया जो पाकिस्तान में अंधेरे में वार करता है, उसे नहीं पता ये शेर दिल कौम है और हमारा सिपा सलार शेर दिल है और वो ऐसा जवाब देगा इनकी नींदें उड़ जाएंगी। पाक फौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी स्ट्राइक होती है तो हमारी कौम को जो है ना पैनिक में मुब्तला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है, आर्मी जिसने भी खुद ये बताया कि हमें स्ट्रेटजी है कि हमें बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपने कलेक्टिव जो हमारे इनके टारगेट्स हैं, हमें कुछ सब्र के साथ में काउंटर करना है। लेकिन कौम ने जो है ना पैनिक नहीं होना है। जिंदगी तो एक दिन है, जानी है, ऐसे जानी है, ऐसे जानी है। अगर इस सूरत जाती है तो वो भी हमें कबूल, हम तो खुश है कि हमें शहादत की मौत मिलेगी। पूरी कौम ने पूरी फौज का साथ देने और हम पूरी कौम जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बेशक आपके साथ नहीं देना है इंशाल्लाह ताला। हमारी ख्वाहिश ये है कि इंडिया का जो फितना है ना, हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी अगर मर्द का बच्चा है तो फिर जो ना सामने आके मुकाबला करे। ये रात के अंधेरे के अंदर क्या मुकाबला करता है? ये तो मालूम बच्चों के ऊपर फायरिंग करता है, मस्जिदों के ऊपर हमला करता है। क्या अगर मर्द है तो फिर सामने आके मुकाबला करे ना। जी इंशाल्लाह ये मोदी को पाकिस्तानी फौज ऐसा कड़क जवाब देगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा उसने किस कौम को ललकारा है, और इंशाल्लाह ऐसा जवाब मिलेगा आइंदा इस कौम की तरफ नजर उठा के वो नहीं देखेगा। जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्या पैगाम? इंशाल्लाह हमारे जनरल आसिम मुनीर DISPR इंशाल्लाह वो बड़े साबित कदम है और अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो जवाब दिया। पाकिस्तान की जंग में जैसे 17 दिन में शास्त्री को हग्गे मचा दिए थे, मोदी को इंशाल्लाह ताला बहुत जबरदस्त मोशन लग जाएंगे। हाँ इंडिया मार देंगे आपको। जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी हम तेरे कीमा बनाएंगे, इससे कीमा हिजड़ों की फौज नहीं चाहिए हमारे को, हम पाक फौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जवान हमारे साथ खड़ा हुआ, हम पूछते हैं कितना पुरअज़म है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं, देखें हमारे इस्लाम में कहा गया है कि जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जंग हो जाए तो क्या करें, गर्दनों पे वार करें। तो इंशाल्लाह हम इंडिया को बहुत अच्छा जवाब देंगे और ये हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद। जबरदस्त इन्होंने बात की। पाक फौज जिंदाबाद। क्या पैगाम देंगे इंडिया को अगर उसे जंग करे? हम मोदी को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आपको लड़ना है तो सामने आया करना, बाकी अंधेरे में ये वार करके बच्चों को मार के आप गलत कर रहे हो। अगर आप हमारे सामने आओगे ना, कसम खुदा के हम आपका कीमा बना देंगे। अगर आपको लड़ना है तो सामने आ जाओ, ऐसे क्यों बच्चों को वार करते हो? मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने उस कौम को ललकारा है जिसकी तारीख में है कि तमाम इस्लामी ममालिक क्या कहीं हमारे जो गैर मुस्लिम है उनकी मदद के लिए भी हमारी पाक आर्मी, हमारे लोग जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस टाइम इंडिया ने हमें ललकारा है, हम कलमा गो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
और हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर की गूंज में इंडिया को बता देंगे कि वो क्या है। हम एक सुपर पावर भी हैं अल्लाह के फल से, एक भी पावर भी हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा ये है कि हम एक मुसलमान हैं और मुसलमान के जज्बे के सामने हिंदू कोई भी हो, कोई हमारी नारे तकबीर की गूंज में ही वो फना हो जाएंगे। हमारी फौज के लिए क्या कहेंगे? हमारी फौज, पाकिस्तानी फौज माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक हाफ़िज़ कुरान है और माशाल्लाह उनके अंदर एक ललकार है और उनकी कमांड में इंशाल्लाह पाक फौज फतूहात से हमकिनार होगी और आवाम भी उनके साथ है। हर एक एक बच्चा, एक एक जवान, बूढ़ा, सब की दुआएं और सब उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे आवाम भी उनके साथ और फतह हमारी होगी और अल्लाह के फल से हम जाएंगे अपने सीने पे हम अपनी गोलियां खाएंगे, इंडिया को नस्व नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हम अपनी पाक फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग अपने घरों में रातों को सुकून से सोए हुए हैं और हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो बॉर्डरों की निगरानी कर रही है। और इंडिया की बेशर्मी की हद ये है कि वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने मीडिया के ऊपर उन लोगों ने अपने आप को हीरो बनाया हुआ है। और हमारे कल DG ISPR के बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि जब हम हमला करेंगे, हम जब जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, मीडिया पे भी आएगा और इंशाल्लाह हम अपने फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हमें अपनी पाक फौज के ऊपर मुकम्मल भरोसा है कि हम इंडिया से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो अफवाज है माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत में रखे और उनको अल्लाह हिम्मत दे और जो बॉर्डर पे खड़े हम लोग यहाँ पे जो सुकून से खड़े हुए हैं उनकी वजह से खड़े हुए हैं। मेरे अपने भाई भी हैं उसके अंदर, मेरे कज़न भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पूरा फैमिली के मेंबर मेरे वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुकून से हम लोग खड़े हुए इंशाल्लाह, डटे हुए माशाल्लाह और इंशाल्लाह हम उनको शिकस्त दे के रहेंगे। थैंक यू। हमारी एयरफोर्स ने जो उनके राफेल तबाह की सर वो तो उसका लेवल बदल है नहीं हमारे पास, वो तो है VIP हमारे पास, ये वो तो है हमारे लिए VIP, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे और हौसला दे। थैंक यू जी। हम अपनी फौज के लिए बहुत पुरज़म हैं और जनरल आसिफ मुनीर साहब के साथ हैं। पूरी फौज हमारी जो है वो बहुत बहादुर है, बहुत बहादुरी से लड़ेगी इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, पाक फौज, हम पूरी कौम पाक फौज के साथ हैं और हमें मौका मिला तो हम भी लड़ेंगे पाक फौज के साथ इंशाअल्लाह। हमारी फौज जो है वो फतेयाब होगी और नुसरत पाएगी। मोदी को क्या पैगाम देंगे? का जो हाल होगा इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया देखेगी और उसका बेड़ा गर्क होगा। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा हमारी आवाम का जज्बा, हमारी आवाम का जोश, हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज के साथ है और पाकिस्तानी फ़ौज और आवाम एक पेज पे थे, एक पेज पे और एक पेज पे खड़े रहेंगे। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, हमारी बहादुर एयरफोर्स ने जिस तरह इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया और उसके बाद इंडिया को मुँह की खाना पड़ी, ना सिर्फ मुँह की खाना पड़ी, ग्राउंड छोड़ के भागना पड़ा। और अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अभी ये खबर आई कि इंडिया ने हथियार डाल दिए। जी हाँ, हमारी बहादुर मुसल्लह के हमलों के जवाब में, हमारी एयरफोर्स के हमलों के जवाब में उनके हाथ पैर फूल गए और उन्होंने हथियार डाल दिए और सीज फायर का ऐलान किया। जी हाँ, ये भी अभी रिसेंटली ये खबर ऑन एयर हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के हमलों से खौफजदा हो के जिस तरह हमने उनकी एयर बेस सुबह तबाह की, जिस तरह हमने उनका IT सेक्टर तबाह किया, जिस तरह उनकी तबाही और बर्बादी हुई, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर चलाया था हमने फिल्म का और इससे खौफजदा हो के अभी ये खबर आई कि इंडिया ने हथियार डाल दिए और सीज फायर का ऐलान किया है और ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि टेबल टॉक की जाए, मुज़ाकरात की जाए। मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए खुशी का समय है। पूरी बहादुर मुसल्लह माफ़ कीजिए, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जिन पर हमारे फ़ख्र है, जो हमारा असासा है, हमारे सर का ताज है, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी साबित कदमी की वजह से कि इंडिया सिर्फ एक ही झटके में, जो सिर्फ एक ही झटके दिया था, एक ट्रेलर ही दिया था, पिक्चर तो अभी बाकी है। उन्होंने हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर लिए और ये कहा कि हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं। हुसैन भाई, ज़बरदस्त न्यूज़ है माशाल्लाह, एक ही झटके में ढेर हो गए। देखें, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पाकिस्तान के लिए फख्र है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से एस्केलेट किया, इंडिया के जाके घुस के मारा, जबरदस्त लग पता किया उनको, उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए। मैं आज इंडियन मीडिया को देख रहा था कि वो उनकी मीडिया कह रही थी कि जब हमारे एयर बेसिस ही तबाह हो गए तो फिर तो जनता का क्या होगा? एग्जैक्टली जी, आपने मुझे क्लिप भेजा था। वो तो परेशान है उस पे। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट आई है, उसने लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट talk mediated the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire.
Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो इस पे मैं अभी देख रहा था, कांग्रेस की भी ट्वीट आई है जो हिंदुस्तान में, उसने लिखा है कि शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बचा दिया, वरना नरेंद्र मोदी, बिकॉज कांग्रेस तो इसके बहुत सख्त अगेंस्ट है ना, उसने कहा कि वरना नरेंद्र मोदी ने तो पूरा ये फैसला किया हुआ था कि हिंदुस्तान को तबाह करना है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ ना, ये इंडियन मीडिया इतना नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रोवोक किया कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने जाके दीवार के साथ लगा दिया। सर उसको बंद गली में ले गए, बंद गली में लेके गए। अब नरेंद्र मोदी के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये था कि वो पाकिस्तान के साथ खुली जंग करे जैसे उसने किया, दूसरा ऑप्शन ये था कि या तो वो सुसाइड करे जिस तरह से हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुबसरीन का कहना ये भी था कि नरेंद्र मोदी सुसाइड के लिए भी सोच रहा था, लेकिन उसने क्या करा कि उसने अपना सुसाइड नहीं किया, हिंदुस्तान का सुसाइड कर दिया। हिंदुस्तान की जो शाइनिंग, हिंदुस्तान दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी, आईटी प्रोडक्शन को जलील करवा दिया, और दुनिया की तीसरी बड़ी मिलिट्री माइट, और उसकी जो बजट है वो उसने सारा का सारा मट्टी में मिला दिया। मुझे तो बड़ा अफसोस सिर्फ इंडियन मीडिया के, तुम लोगों का क्या होगा, अर्नाब, गौरव आर्या, जेडी बख्शी, लानत तुम तीनों के ऊपर। अब तुम लोग क्या करोगे उधर बैठ के, तुम लोगों के थू होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को मरवाने में इंडियन मीडिया का बहुत, इंडियन मीडिया का हाथ है, पूरा इंडियन मीडिया का हाथ है। इंडियन मीडिया ने इसको मरवाया, और इस 3-4 लोगों ने, ये अर्नाब ने, ये मेजर जाली मेजर, कल मैंने इसको मैंने टीवी पे इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने कहा तुम किस तरह से जाली मेजर आए हो उधर। ये मेजर गौरव आर्या और जनरल जेडी बख्शी, अभी तुम्हारी तो हम मूंछों से पकड़ के हम तो ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान ने बड़ी सक्सेस की है, अपने से 10 गुना बड़ा मुल्क, जिसकी 10 गुना बड़ी डिफेंस बजट है। हमारा तो कुछ नहीं डिफेंस बजट, लेकिन उसको जो है दिन के तारे दिखा दिए और उनके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी फतह हुई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सारा फतह का क्रेडिट मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारे सुपर सालार सैयद आसिम मुनीर को जाता है, उसके बाद ये 25 करोड़ लोगों को जाता है। 25 करोड़ लोग इस तरह से दीवार बन के पीछे खड़े हो गए सैयद आसिम मुनीर के कि आप चलें, आप फाइट करें, हम आपके लिए, हमारी जान हाजिर है। देखें, हमारे यहाँ ये भी है कि हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर हम शहीद भी हो जाते हैं इस मुल्क के ऊपर तो हमारे लिए जन्नत है। वहां पे अगर वो शहीद मारे जाते हैं तो उनको गोबर मिलता है, उनके ऊपर वो गाय का पेशाब डालते हैं। तो भाई हमारे ईमान का, हमारा, हम तो तैयार है मौत मरने के लिए सर, हमारा तो ईमान का हिस्सा है, मौत बरा के आनी है। लोग यकीन शहादत की मौत, ऐसे बड़ी क्या बात है। लाहौर में, सियालकोट में लोग बॉर्डर पे बाहर निकल के आए, फौज के साथ खड़े हुए हैं, मोराल अप कर रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे पास नूरजान गाना गाती थी, इस तरह से अभी हुआ है। तो मैं आवाम को, पाकिस्तानी लोगों को सलूट पेश करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाक अफवाज के साथ खड़े हुए और शीशा पिलाई दीवार की तरफ बिल्कुल। जबरदस्त हुसैन भाई, जबरदस्त आपने बात की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की ऑपरेशन सिंदूर की, जो ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी फौज को, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि सिर्फ 5 घंटे में इंडिया ने हथियार डाल दी और वो सीज फायर पर आमादा हो गया और टेबल टॉक करने पर आमादा हो गया। यकीन इसका क्रेडिट हम अपनी मुसल्लह फौज को देते हैं और हमारे सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को देते हैं कि जिस तरह उन्होंने दानिशमंदी, अक्लमंदी और अपनी विजन के साथ जिस तरह लड़ाई लड़ी
और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का वक़ार और नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। हम पूरी कौम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करते हैं। हुसैन भाई, जैसा कि आपने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपह सलार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सी लड़ाई लड़ी, और जिस तरह 5 घंटे में ना सिर्फ उनका अस्करी बल्कि उनका IT, उनका साइबर सिस्टम, सिर्फ 5 घंटे की लड़ाई में हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर लिए। वो तो बहुत कह रहे थे हम लाहौर में दोबारा चाय पीने आएंगे, जिम खाना में खाना खाएंगे, लंबी लंबे ख्वाब, लंबी लंबी बातें। वो किधर के इनके ख्वाब सर? ये जो सपने टूट गए सारे। ऑपरेशन सिंदूर जिसको आपने तंदूर कहा ना, मैं तो कहता हूँ इसको सुहाग रात मनानी। सिंदूर के बाद सुहाग रात होती है, तो इनको नानी याद आ गई। देखिए, हमने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आप मेली आंख करके देखेंगे तो हम आपकी आंख निकाल देंगे। और पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने ये चैलेंज किया हमारे DGISPR ने कि हम जगह भी बता देंगे, टाइम भी बता देंगे, लोकेशन भी बता देंगे और ठोकेंगे भी। छुप के वार नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर वार नहीं करेंगे, मसाजिद में वार नहीं करेंगे, मंदिर में वार नहीं करेंगे। और हमने वही किया। हमने उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एयर फोर्स ही खत्म कर दी, लड़ने के उनकी टांगें ही काट दी, लंगड़े कर दिए हमने। उनके पास, हिंदुस्तान के पास सुलह करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हमसे आके घुटने ना टेके, क्योंकि टांगे ही नहीं, खत्म कर दिया, एयरफोर्स ही खत्म हो गई, मफलूज कर दिया। आप लड़ेंगे किससे? आपके बेस खत्म हो गए। जितने भी बड़े बड़े बेस थे वो हिंदुस्तान के सारे पाकिस्तान ने खत्म कर दिए। आप अभी ये कोई स्टोन एज एरा तो नहीं है कि आप घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके और आप उर्तुगल की तरह आ रहे हैं और लड़ाई। अभी तो भाई जहाज से लड़ेंगे ना, आप एयर बेसिस से लड़ेंगे। पाकिस्तान ने एयर बेसिस ही खत्म कर दी, साइबर सिक्योरिटी बर्बाद कर दी। इंडिया हिल के रह गया कि ये मेरे साथ हो क्या गया है, लड़ने की काबिल नहीं छोड़ा, उसकी टेक्नोलॉजी तबाह कर दी। तो पाकिस्तान को हम सलूट पेश करते हैं। ख़ास तौर पे आज हम हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को मैं सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत और इस 25 करोड़ लोगों की शान वो मान है। और मैं आवाम को भी सलूट पेश करता हूं कि इस मौके पे जिस तरह से आवाम ने ये जो फतह है ये 25 करोड़ लोगों की है, ये हम सब की है। हमारे अफवाज पाकिस्तान की तो है ही है, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे चीफ, हमारे आसिम मुनीर साहब की तो ये फतह है ही है। लेकिन ये 25 करोड़ लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो मीडिया पे बैठ के लड़ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे बैठ के लड़ रहे थे, वो जो घर से बैठ के मुराल अप कर रहे थे, वो जो हमने देखा लाहौर में, हमने सियालकोट में, वो बॉर्डर पे निकल के चले गए कि हम हाजिर हैं, हमारी जान हाजिर है। सलाम पेश करते हैं ऐसी कौम को। ये इसने किसको लड़का, ये क्या समझ रहा था, ये नरेंद्र मोदी क्या समझ रहा था कि ये जो इसका फर्स्ट कजन है, ये नेतन्याहू, ये जिस तरह से इसराइल में कर रहा है, वहां पे हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इसराइल में जिस तरह से जुल्म कर रहा है, ये पाकिस्तान में ऐसे नरेंद्र मोदी कर सकता है? नो, कैन नॉट डेयर। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान को नानी याद दिला दी अपनी। सर, अब ये बात का भी जिक्र हो जाए कि इनको ये बात मरते दम तक याद है कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। सर देखें, इनको हमेशा शिकस्त हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से। आपको पाकिस्तान से हमेशा शिकस्त हुई है। आप 65 देखें, आप 71 में तो हमारा बांग्लादेश अलग हुआ, हिंदुस्तान को तो शिकस्त हुई उसमें। 99 में इनको कारगिल में शिकस्त हुई, फिर हमने 2016 में इनको शिकस्त हुई, 2019 में इनको शिकस्त हुई। लेकिन अब जो हुआ है ना, अब जो वहाँ पे खोते जो थे ना, ये जेडी बख्शी जैसे और गौरव आर्या जैसे, अब ये तो मर गए ना। अब जो प्रोवोक करने वाले थे, वो जो बातें कर रहे होते थे, ओ जी शाइनिंग हिंदुस्तान और माइटी हिंदुस्तान, दुनिया की 5th बड़ी इकानमी, बढ़ गई वो सब। वो सारे सपने टूट गए, वो सारे वो ख्वाब टूट गए, सारे ख्वाब जो है वो चिकना चूर हो गए। वो कहता है ना कि वो पार्टी तो बढ़ गई, तो इनको तो आज तो कराची में हमला करेंगे, कराची में चाय पियेंगे, लाहौर पागल के बच्चे। पेशावर फतह हो गया, अच्छा, पिंडी फतह हो गया, ओ जी लाहौर फतह हो गया, ओ जी हमने ट्रेन फतह कर ली, ओ जी हमने अभी नेवल फतह कर ली। मतलब वहां के दूसरे दिन, आज सुबह की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बरखा दत्त जो बड़ी अच्छी, हम जिसको जर्नलिस्ट समझते हैं, उसने एक सुबह ट्वीट किया, उसने लिखा कि ये जो IMF है, ये IMF बेसिकली इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड है। बिकॉज कल हमें IMF ने $1 बिलियन हमें अपनी इंस्टॉलमेंट किस्त दी, तो उसने लिखा, बरखा दत्त ने, इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड IMF।
मतलब बरखा दत्त जैसी जर्नलिस्ट जिसको हम एक रोशन ख्याल समझते हैं, बाकी तो सारे उधर खोते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से करें। लेकिन जो इंडियन कुछ लोग हैं, जैसे वीरू है, एक लड़का है, वो उसके तकरीबन 30 मिलियन के फॉलोअर्स हैं, उसने जो नरेंद्र मोदी को धोया, जो बीजेपी के इस आइडियोलॉजी को धोया, वो कहता रहा कि ये इस इंडियन मीडिया को ना देखें, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वही हुआ। इस वक्त जो हिंदुस्तान की बुरी शिकस्त हुई है पूरे दुनिया में। अभी मेरे कज़न मुमताज़ शहर, वो कनाडा में रहते हैं, वो कह रहा है 2 दिन से तो हम पहले बड़े परेशान थे, अभी तो हमने इंडियन के ऊपर वहाँ पे जो है धमाल मचाई हुई है। तो ये कनाडा में, पूरे अमेरिका में, वो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। और हम अपने आर्मी को, हम अपने सुपर सलार को सलूट पेश करते हैं। ज़बरदस्त हुसैन भाई ने बात की। मैं प्रोग्राम के आखिर में ये कहना चाहूँगा, पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का एक बहाना है। जी हाँ, इसमें हमारी जहाँ आर्मी ने, हमारी नेवी ने किरदार अदा किया, वो हमारी एयरफोर्स के शाहीनों का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा कि जिस तरह उन्होंने घुस के मारा, वो रहती दुनिया तक इंडिया को और पूरी दुनिया को याद रहेगा। किसी ने खूब कहा है कि जंग खेड नहीं है, जनानियाँ दी। शायद इंडिया यही समझ बैठा था। उन्होंने इस कौम को ललकारा जिसके दिलों में कुरान पाक और लबों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रहता है। कोई बात हो या ना हो, सीज़ फायर भी हो गया, इंशाल्लाह आगे भी सीज़ फायर रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी इंडिया मुंह की खाएगा। लेकिन एक बात पूरे इंडिया में जो इस वक्त ज़बान ज़्यादा आम है, वो ये कि जंग से डर नहीं लगता साहब, आसिम मुनीर से लगता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।